जय हिंद दोस्तों, आप पढ़ने जा रहे हैं हिंदी कक्षा 12 सामान्य हिंदी है, जो कि कॉमर्स वर्ग और विज्ञान वर्ग दोनों में यह पढ़ाया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी ऐसा विषय है जिसमें सभी बच्चे जो है फेल हो जाते हैं। हर विषय में लगातार कोशिश करते हैं लेकिन हिंदी में असमर्थ रहते हैं, उनका नंबर ही नहीं आता है। सभी की कोचिंग करते हैं लेकिन हिंदी की कोचिंग कोई नहीं करता है, जो कि हर जगह हिंदी 50 नंबर में फिक्स हो गया है। हर जगह 50 नंबर का पूछा जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं 10 में अगर आपका हिंदी में अच्छा नंबर रहेगा तभी आप पास होंगे, नहीं तो फेल हो जाते हैं। और इंटर में भी वही है, अगर आप हिंदी में पास हैं तो सब में पास हैं। आप जानते हैं कॉमर्स वर्ग का ये यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करिए। इसमें भी हिंदी का जो है बहुत बड़ा महत्व रहेगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं सामान्य हिंदी ये लिखा हुआ है, सामान्य हिंदी कक्षा 12 2023 और 24 का है। और इस बार इस परीक्षा में यही क्वेश्चन आएगा और आप लोग को यही देखना है। ये जहाँ भी हो सभी लोग यही वीडियो देखें और अपना मूल्यांकन कर लेंगे, हाँ हम कितने पानी में हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं 3 घंटा 15 मिनट का ये जो है पेपर रहेगा और आपको 100 का पूर्णांक रहेगा। 100 में 33 नंबर आपको लाना अनिवार्य रहेगा, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। और अगर इस वीडियो को आप देख लेंगे तो 100% है कि आप 50 नंबर पक्का पाएंगे। अगर 50 पाएंगे 60 पक्का ही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं अगर यही 10 क्वेश्चन अगर आप कोई भी सही कर ले, बहुविकल्पी क्वेश्चन अगर 10 सही कर लेगा तो 100 में 100 पक्का पूरा। हिंदी में जान लीजिए मैथ की तरह जो है नंबर मिलता है, एक नंबर नहीं कटेगा आपका अगर आप अच्छे से लिखे रहेंगे तो। और जैसे कि अब आप जानते हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है, जो है कि आप लोग तुरंत कॉपी पाइए, उसमें तुरंत आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जैसा है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं, ये कक्षा 11 का है। और इसको आप 12 में देख लीजिए, दिया गया है कक्षा 11 का ये है और ये 12 में दिया गया है। लेकिन इसको कोई जल्दी करता नहीं है कि सोचते हैं कि 12 ही पढ़ेंगे, 11 कोई नहीं पढ़ेगा। जो है निबंध शिक्षा का उद्देश्य, ये जो है संपूर्णानंद जी हैं। ये सही क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा। ये संपूर्णानंद जी हैं जो कक्षा 11 में ही था, जो इसको करना है आप लोगों को। और इसके बाद जो है देखिएगा, इसके बाद है लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल की रचना जो है प्रेम सागर है। लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर है। बहुत बच्चे सोचेंगे सुख सागर है, और ये लाला श्रीनिवास दास का है। रानी केतली की इंशाअल्लाह खां की रचना है। जैसे कि आप लोग जानते रहते हैं ये डिजिटल बोर्ड है, और आज अपने यहाँ के कोई डिजिटल बोर्ड नहीं खरीदा होगा। ये लल्लू लाल की रचना है, क्या है? प्रेम सागर है। जैसे कि आप लोग प्रेम सागर ही हैं जो इसके रचनाकार हैं, नहीं सुख सागर सब लोग लगा देते हैं। इनका भी जानते रहिए। परीक्षा गुरु हमारे श्री लाला दास निवास जी हैं, इनकी पहला उपन्यास है ये। और ये रानी केतली की कहानी इंशाअल्लाह खां हैं। और पर्दा कहानी के लेखक हैं, पर्दा कहानी के लेखक बहुत प्रेमचंद जो है उनका सब लोग जानते रहते हैं। गबन गोदान सब जानते हैं। जयशंकर प्रसाद की भी ध्रुव सामनी, ये सब दुनिया भर उनका भी है। लेकिन यशपाल हैं जो कि ये लोग जल्दी नहीं जानते हैं। यशपाल ही है इनका जो है, यशपाल जो है इनका जो है वो है। जैसे कि आप लोग जानते हैं पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल हैं। यशपाल ही हैं जो इनके हैं। और जयशंकर प्रसाद की ध्रुव सामनी, और इनका भी अनेक प्रकार का आता है, ज़्यादातर इन्हीं का पूछा जाता है। यशपाल का बहुत कम पूछा जाता है। और आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। आवारा मसीहा रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं। यही है जो विष्णु प्रभाकर हैं, आवारा मसीहा के लेखक हैं। राहुल संस्कृत्यान, इनकी भी रचना आती है, आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जीवन परिचय बहुत पूछा जाता है, हर साल इनका जीवन परिचय पूछा जाएगा और आप लोग को यही पढ़ना पड़ेगा। कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी किस युग की रचना है? छायावादी युग की रचना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं जयशंकर प्रसाद का ही है कामायनी, ये भी इनका बहुत पूछा जाता है, लेकिन इसको आप लोग याद कर ही रहिए। निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग के हैं? प्रगतिवादी युग के लेखक कौन है? 10 में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और 12 में भी इनका क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जो कि रामधारी सिंह दिनकर हैं। जो इनके रामधारी सिंह दिनकर हैं। तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? आप लोग जैसे जानते हैं, बहुत बच्चे सोचते हैं 1941 है इनका, लेकिन 1941 नहीं है, 1943 है। 1943 ही जो है इनका पहला जो है प्रकाशन हुआ था, जान लीजिएगा। द्विवेदी युग की रचना नहीं है। द्विवेदी युग की रचना नहीं है, क्या है? कामायनी इनकी रचना नहीं है। साकेत है जो कि मैथिली शरण गुप्त का है। प्रिय प्रवास भी जो है अयोध्या प्रसाद हरिऔध का है। भरत भारती भी उन्हीं का है। जो है कामायनी ही जो है जयशंकर प्रसाद की है, और द्विवेदी युग की रचना नहीं है, वो छायावादी युग के कवि थे। अष्टछाप की कवियों का संबंध है भक्ति काल की, तो किस काल से हैं? कृष्ण भक्ति शाखा से हैं, जो है कृष्ण भक्ति शाखा है। कि आप जानते हैं ये 10 नंबर का आने वाला है, आप लोग का 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया है। 10 नंबर का क्वेश्चन यही, अगर आप सही कर लिए एक नंबर देख लीजिएगा। मॉडल पेपर है, ऐसा आपको कोई जगह नहीं जो है हल कराया जाएगा। सिर्फ यही है जो इसी वीडियो पर आप लोग एक वीडियो देख लेंगे, आपको 100 में से 100 नंबर मिलेगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं तीसरा क्वेश्चन है, एक लाइन से सब लोग हल करते हुए चलेंगे। दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
ये है 10 नंबर का। 5 नंबर का आपका ये जो है प्रश्न आता है, 5 नंबर का प्रश्न आएगा और आप लोग को जो है 5 नंबर का प्रश्न आता है। ये देख रहे हैं ना, धरती की माता की कोख में, ये आप बताइए कौन सा है। लेकिन ये अब यहाँ पर देख लीजिए 10 नंबर का आया हुआ है, 5 गुणे 2 है ना, 10 नंबर का आ रहा है, जिसमें से आपको 1 2 3 4 5 क्वेश्चन पूछेगा। गद्यांश ये 2 नंबर का आपका था। अगर यही आप सही कर लिए तो इसमें से 8 नंबर आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 2 नंबर राइटिंग पर काट लेते हैं। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, आप साफ साफ लिख रहेंगे, 10 में से 10 देगा और एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं ये कहाँ से लिया गया है, जहाँ आप जान लीजिए गद्यांश एकदम पहचानने की अच्छी ट्रिक क्या होती है। जैसे देख लीजिए, धरती माता किस कौन से पाठ में आएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल, राष्ट्र का स्वरूप, यही है उन्हीं का, धरती माता की कोख में, ये जो है उन्हीं के मतलब कि राष्ट्र का स्वरूप में ही आएगा। और आपको संदर्भ दे देगा ऐसे गद्यांश पूछ लेगा कि हमारे यहाँ गद्यांश बताइए, तभी 2 नंबर देंगे। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो आपको टीचर समझ जाता है कि जब इसको यही नहीं पता है तो इसको क्या कर लेगा। ये मान लीजिए 1 नंबर 2 नंबर दे दिए, लेकिन अगर ये नहीं किए रहेगा, क्योंकि हम 10 में जब पढ़ते थे तो हमारा जो है 82 नंबर था, 82 नंबर हमारा 92 नंबर होता, लेकिन हम मतलब सही लिखे थे लेकिन सोचे गलत है, इसको काट दिए, जिससे हमारा 10 नंबर कट गया था। हमको पता था नहीं था, हमारा भी जो है 92 नंबर होता। उस संस्कृत में 100 में से 92 नंबर था, लेकिन यही गलती करने की वजह से, और हम उसी दिन से समझ गए कि धरती माता का कोख में जो है ये राष्ट्र का स्वरूप है। आप लोग को यही सबसे ज़्यादा ध्यान देना रहता है, सभी पाठ पढ़ने से कोई मतलब है नहीं। जैसे कि आप लोग जानते हैं इसमें लिखना रहेगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं पहला पाठ है, मतलब गद्यांश का पहला पाठ है और पहले पाठ से ही पूछ लिया गया है। और आपको इसमें दिया गया है रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है, यहाँ तक देख लीजिएगा, यहाँ तक दिया गया है। और ये जितना क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, भावी आर्थिक अभ्युदय है तो हमें क्या करना चाहिए, ये सब इसी क्वेश्चन से आपको करना है। जैसे कि आप लोग को देखिए, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, ये पहला क्वेश्चन है। जैसे कि आप लोग पहला क्वेश्चन है, ये देखिए, धरती माता को, मतलब पहला क्वेश्चन आपको इसमें लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। इसमें आपको 2 नंबर तुरंत मिल जाएगा, 2 नंबर आपको यहाँ तुरंत मिलेगा। उसके बाद 1 नंबर आपको मिलेगा धरती वसुंधरा, मतलब एक क्वेश्चन पूछा है, इसी में से आपको उत्तर भी देना है, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। इसमें से आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ आप देख लीजिए, यहाँ से लेकर के यही पूरा, मतलब यहाँ से लेकर के यहीं तक आपको उतार लेना है, यहीं तक आप उतार लीजिए, बस यही एक क्वेश्चन आपको करना है तो इसी पे उतार लीजिए। और आपका ये क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा, ये देख लीजिए, क्यों कहलाती हैं, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं। मतलब आपका ये 3 नंबर फिक्स हो गया। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश की व्याख्या में सिर्फ देख लीजिए, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उसमें से कौन परिचित नहीं न होना चाहेगा। सिर्फ इसमें से आपको थोड़ा सा इधर उधर करके आपको लिखना है, बाकी अगर आपको नहीं आ रहा है तो यही आप लिख दीजिए। जैसे धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हुई हैं, उनके कारण वसुंधरा कहलाती हैं, उनसे कौन परिचित नहीं होना चाहिए, मतलब उनसे कौन नहीं परिचित होना चाहिए। अगर आपकी धरती माता से कौन नहीं परिचित होना चाहिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये आपका भी हो गया। उसके बाद पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, ये भी देख लीजिए, आपका लाखों करोड़ों लोग अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है, यहीं तक आपको लिखना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लिखना है, बस यही, बस मतलब इसमें घेर लेना है, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, लाखों करोड़ों वर्षों के अनेक प्रकार के धातुओं को पृथ्वी के पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया गया है, ये हो गया। और आपका आ गया भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए, तो आपको सिर्फ यही लास्ट लाइन आप लिख दीजिए, बस यही लास्ट लाइन आप लिख दीजिए और आपका ये हो गया। मतलब एक ही क्वेश्चन आपको करना है और आपका ये हो गया, आपका पूरा मतलब 10 नंबर, इसमें 10 में से 10 नंबर आपको कोई देने से रोक नहीं सकता। बढ़िया से लिखिए, 10 में से 10 नंबर ले जाइए। और जो है, अब जैसे आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपको ये नहीं आ रहा है आप इसको कर लीजिए, आप इसको करेंगे। जैसे कि हम बताएं हैं कि अशोक का फूल है, ये तो आप पहचान चुके होंगे, हाँ ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, हर साल पूछा जाता है, हर साल इनका जो है आता रहता है, इनमें भी वही पूछा गया है। सिर्फ जो है यहीं पर आपको देना है, सिर्फ उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, जिसको आप लिख सकते हैं। जैसे आप लोग गद्यांश लिखेंगे, जैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अशोक के फूल नामक पाठ से लिए गया है, इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो आपको देखिए, पंडिताई भी एक बोझ है, जितना ही भारी होती है। मतलब पंडिताई एक प्रकार का, मतलब आदमी सोचता है पंडित जी आए 2 मिनट में पूजा सुना के चला गए, ये बोझ नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रकार का ज्ञान है, उनकी तरह आप बोल नहीं सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मतलब इसका व्याख्या खेल करना है। लेखक क्या कहता है कि उदास होना बेकार है, इसी में से आपको उसमें बताए थे कि लेखक ने पुराने चित्र से इसे देखना उदास होता है, मतलब
मतलब अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है और पुराने चित्र से इसे देखने वाला उदास है। मतलब पुराने लोग जो देखने वाले हैं उससे उदास हैं, मतलब कि अशोक का फूल अब मिल ही नहीं रहा है, हम लोग भी नहीं जानते कि अशोक का फूल है क्या, मतलब यही है। और आपको गद्यांश का भाव स्पष्ट करना है, मतलब यही आपको मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख देंगे तो आपका ये भाव निकल जाएगा। गद्यांश की भाषा शैली की विशेषताएं लिखना है, जैसे कि भाषा शैली में गुणांक है, मतलब यही सब आपको लिखना है। 4-5 लिखेंगे आपको 10 नंबर मिलेगा। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप मतलब ये कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन करेंगे, मतलब 2 करेंगे तो आपको मतलब अथवा में देख लीजिए दिया गया है, अथवा में दिया गया है यहाँ पर। उसके बाद हम चलेंगे आगे, ये देखिए 10 अथवा में करके दिया गया है, मतलब चाहे ये क्वेश्चन करिए चाहे ये क्वेश्चन करिए, दोनों आप कर सकते हैं, चाहे मतलब एक करना है आपको, 10 नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद पद्यांश में आ जाइएगा। पद्यांश जो है चौथा क्वेश्चन है पद्यांश, इसमें भी 10 नंबर मिलेगा और इसको आपको पहचानना पड़ेगा ये कहाँ से आया हुआ है, समझ रहे हैं ना। 10 नंबर आपको मिल जाएगा, 10 नंबर आपको मिलेगा और आप एकदम अच्छे से लिखिए, मतलब 100% है, यही क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में रखा हुआ है, आपको यही पढ़ना है। जैसे कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर इसके लिए कौन सा पथ है, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। मतलब ये कहाँ से है आप लोग इसको पहचानिए, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा जो कैकेयी का अनुपात है वहाँ से इसको लिया गया है और ला कर रख दिए, बीज प्रसंग से लिए गया है। और इसको आप लोग इसको देख कर मत डरिए, मतलब इससे पहचानिए ही मत। आदमी सोचेगा दुर्बलता का ही चिन्ह है विशेष शपथ है, इसके लिए आदमी तुरंत डर जाता है, अरे कहाँ से आ गया है गद्यांश। इसके लिए आप मत इसको छोड़ दीजिए, आप यहाँ से देखिए, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो इसमें जान लीजिए कैकेयी माता जो है राम भगवान से कहती हैं कि अगर मैं मतलब मेरे भरत को मत छोड़िए, मैं भरत के जो है उकसाई नहीं गई हूँ, मैं अपने पुत्र जैसे अपने पति को मतलब राजा दशरथ को छोड़ चुकी हूँ, ऐसे अपने पुत्र भरत को भी खो दूंगी, मतलब उनको भी मृत्यु जाएंगे, ठहरो मत रोको मुझे। और वहाँ की प्रजा कहती है आप इसको मत कहिए, लेकिन वो कहती हैं कि नहीं ठहरो मुझे रोको मत, मैं ये कहूँगी, क्योंकि इसमें मेरे भरत पुत्र को कोई भी जो है मतलब उनके द्वारा मुझे नहीं कहा गया कि राज सिंहासन हमें ही मिले। और वहाँ की मतलब पाप मौन रह जाए, मतलब पहाड़ भी इससे मौन रह जाता है कि मतलब क्या कह रही है कैकेयी, जो एक समान बीस उगल रही थी वो आज क्या कह रही है। इसमें से आपको क्या करना है, जैसे कि आप लोग देखिएगा लिखिएगा, इसमें भी वही पूछा गया है पद्यांश, यही पद्यांश देख लीजिए 2 नंबर का इसमें भी पूछ लिए हैं, और 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछ लिए हैं तो जान लो पद्यांश निश्चित रहता है आता है। इसमें भी आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कैकेयी के अनुपात नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। 2 नंबर आपका इसमें पक्का हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी, और जैसे कि आप लोग जानते हैं दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जान के लिए कौन सा पथ है। मतलब राम भगवान के लिए जब राम भगवान चले जाते हैं तो उनके पीछे भरत जी भी जाते हैं और सारी राजसभा को ले जाते हैं और उनको वहाँ पर स्थापित करते हैं और ले आते हैं। जैसे कि रेखांकित अंश हो गया, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, मतलब वहाँ पर राम भगवान से कहते हैं, मतलब जहाँ जितने पहाड़ रहते हैं वो सब मौन रह जाते हैं कि कैकेयी क्या कह रही है, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ये सब आप लोग पता कर लीजिएगा। पद्यांश का भाव स्पष्ट करना है, इसको भी आप लोग कर लेंगे। जैसा कि हम आगे चलना चाहते हैं और आप लोग को आगे ले चलना है, रहिए आ गया है। जैसे देख लीजिए दुर्बलता का हो गया 10 नंबर का, ये भी क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। और ये आ गया देख लीजिए, लज्जाशील प्रत्येक महिला जो कहीं दृष्ट आए, मतलब 2 क्वेश्चन इसमें भी पूछा गया है, 2 क्वेश्चन गद्यांश में पूछा जाता है। ये कौन सा पाठ से लिया गया है, हरिऔध का है। इसमें आप देख लीजिएगा जो राधा जी हैं जब कृष्ण भगवान चले जाते हैं गोकुल छोड़ करके मथुरा, तो वहाँ पर देखिए यही कहती हैं, तो इससे आप लोग जानिए। इसमें भी देख लीजिए ऊपर वाला जो दिया गया है, इसमें ऊपर वाला जो देख लीजिए दिया गया है, इसमें ऊपर वाला जो दिया गया है ये भी देख लीजिए, ये भी बहुत कठिन आता है, लेकिन उस वहाँ से मत देखिए, यहाँ से देख लीजिएगा। मतलब ये संदर्भ पहचानने के लिए हम बता रहे हैं कि एकदम आसान से, अगर आप इसको हल कर लिए, संदर्भ सही लिख दिए तो 10 नंबर तुरंत मिल जाएगा, अगर यही गलत कर दिए तो उसमें नंबर नहीं मिलेगा। इसमें भी वही है, राधा जी अपना मतलब बता रही हैं, इसको आपके हर स्कूल में बताया जाएगा। ये मॉडल पेपर है जो हल कराया जा रहा है, इसमें भी 5 क्वेश्चन पूछेंगे, 2 नंबर का ये रहेगा, 1 1 1 3 नंबर, 3 2 5 नंबर का आपको ये करना रहेगा। और अगर आप यही कर लिए तो जान लीजिए आप अच्छा नंबर पा जाएंगे। अब आगे हम चलेंगे, देख लीजिएगा। और इसमें से आ गया आपका 5वां क्वेश्चन जो है 3 2 5 नंबर का, शब्द सीमा अधिक, माने कि 1 पेज और लास्ट में आधा पेज और आपको लिख देना है, बस उससे ज़्यादा मत लिखिएगा। साहित्यिक परिचय पूछता है, साहित्यिक परिचय माने जीवन परिचय होता है। आदमी सब लोग सोचते यही हैं कि आ जाएगा भैया, हम तो घबरा गए, साहित्यिक परिचय पूछिए, साहित्यिक परिचय माने कुछ नहीं होता है, वही जो जीवन परिचय होगा वही साहित्यिक परिचय हो जाता है। सिर्फ डरिएगा मत, मतलब इसमें जो है साहित्यिक परिचय मतलब कुछ नहीं, जैसे कि आप लोग जीवन परिचय लिखते हैं उसी प्रकार अपना वो भी लिख दीजिएगा, मतलब एक डिब्बा बनाइएगा। अगर इसमें अच्छा नंबर पाना है तो आप लोग जान लीजिएगा, आप लोग इसमें जीवन परिचय लिखिएगा तो इनके जो है मतलब जैसे
आ गया। इसमें आपको एक बॉक्स बनाना, पहले बॉक्स बना करके अपना मतलब गद्यांश का है, देख लीजिए दो दो इसमें पूछते हैं। एक आपको गद्यांश के लेखक हैं जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, इनका तो मान लीजिए हर साल पूछा जाता है, इनको हर बच्चा जानता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय आएगा, क्योंकि सब लोग गद्यांश नहीं पढ़ना चाहते, सिर्फ जीवन परिचय याद कर लेंगे, सोचते हैं जीवन परिचय तैयार कर लिए, जान लो आधा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और इनका आप लोग को जीवन परिचय डालना है, उसके बाद से जो है यहीं से आप लोग एक डिब्बा बना लीजिएगा, उसी में आप पहले इनका जो है नाम, पिता का नाम, मृत्यु स्थान, यही सब आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ से आप जीवन परिचय डालिएगा, जीवन परिचय यहाँ डालने के बाद साहित्यिक परिचय डाल दीजिएगा। उसके बाद आप एक पन्ना मतलब आधा लिखेंगे, उसके नीचे आप इनकी कृतियाँ डाल देंगे और आपको यहाँ से 5 नंबर मिल जाएगा। जो कि सबसे ज़्यादा मतलब हमारे यहाँ के जो है राष्ट्र कवि भी थे, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इनका तो 100% है। मैंने बता देखो वासुदेव शरण अग्रवाल का भी जीवन परिचय पूछ लेता है, मतलब 2-3 क्वेश्चन है इनके 100% है, मतलब इसमें 100 में 100 मतलब % है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये नहीं पूछा जाएगा, एकदम निश्चित आप लोग समझिएगा कि एकदम मतलब यही पूछने वाले हैं। और एक मतलब गद्यांश के हो गए, एक पद्यांश के भी आएंगे। पद्यांश निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का भी प्रकाश डालिए, मतलब प्रमुख कृतियाँ उनकी जो है प्रमुख कृतियाँ, मतलब जैसे प्रिय प्रयाग जैसे मैंने बताया वहाँ पर ना कामायनी, साकेत, सब इनका भी बताना पड़ेगा। और देख लीजिए यहाँ पर भी इनका जो है गद्यांश पूछा गया है और इन्हीं का जो है वो भी पूछ लिए हैं, क्या साहित्यिक परिचय भी नहीं का पूछ लिया, जीवन परिचय। सब लोग जीवन परिचय के लिए आप लोग 80 नंबर मतलब 1.5 पेज आपको लिखना रहेगा। ये सब कोई बताता नहीं, लेकिन हम बताते हैं 3+2 मतलब 3+2 इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप 3 नंबर जो है उसको जीवन परिचय पे देंगे और 2 नंबर सिर्फ कृतियों पर देते हैं, 2 नंबर कृतियाँ पे देंगे और नहीं ज़्यादा देंगे। 5 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा और 100% है, जो बताते हैं वही आएगा, जो बताऊँगा वही आएगा। मतलब ये नहीं है कि बता रहे हैं दूसरा आएगा दूसरा। अगर हमारे हिसाब से अगर आप इसको याद कर लेंगे तो हमारे यहाँ जो अब की बार मतलब स्कूल में भी होने वाला है वहाँ भी यही पूछा गया है। सभी बच्चे दूसरा याद करें, लेकिन हम जानते हैं 100% यही पूछा गया है। और ये भी जानते हैं कि यही पूछा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का पूछे हैं, यही 100% है। अगर नहीं आएगा तो जिंदा जला देना है, आजकल का बहुत तगड़ा भौकाल है, लेकिन ये सब नहीं है। वासुदेव शरण अग्रवाल का भी अगर आपको सरला लगे तो इसमें इसको याद करिए, और हर स्कूल में बता रहे हैं, अगर ये याद कर लेंगे आप तो आपको जान लीजिए दोबारा कुछ करना नहीं है, यही हर जगह आने वाला है। बोर्ड पेपर आजकल छमाही भी परीक्षा चल रही है, उसकी भी तैयारी अच्छे से कराई जा रही है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। इसको आप लोग तैयार कर लेंगे, 10 नंबर यहाँ से आ जाएगा, 10 नंबर गद्यांश से आ जाएगा, 10 नंबर आपको वहाँ से आएगा, 30 नंबर आपका पक्का हो गया। और देखिए यहाँ पर आ गया पंचलाइट, 6वां क्वेश्चन, पंचलाइट कथा। पंचलाइट कथा जो है आ गया है, इसमें से जान लीजिए कि आपको पंचलाइट कथा इतना फेमस है कि मतलब आज से 10-20 साल पहले पुराण से ही सब लोग जानते हैं पंचलाइट कथा क्या होती है। इसका भी एक वीडियो हम डालेंगे, आप लोग पढ़िएगा, मतलब कहीं जाना नहीं है। इसमें आप कहानी बहुत बड़ी पढ़ेंगे, लेकिन हम इसको छांट के मतलब हम लोग भी मेहनत करते हैं, इसको मेहनत करेंगे तो इसमें से छांटेंगे और आपको यही लिखना है। अगर आपको बहादुर याद हो जाती है तो बहादुर याद करिएगा। पंचलाइट कथा मतलब नंबर 1 कथा है, इसमें से आपको 5 नंबर मिलेगा हर साल, मतलब इसमें कोई नियम ही नहीं बना हुआ है कि 5 नंबर आपको नहीं मिलेगा। पंचलाइट कथा आपको दिया जाएगा, अभी एक वीडियो और पड़ेगा, इसमें से हम मॉडल पेपर हल करा रहे हैं, नहीं तो उसको भी ला देते। और आपका यही आएगा पंचलाइट कथा, मतलब पंचलाइट कथा आ जाएगी, इसको आप पढ़िएगा। इसमें से आपको पंचलाइट कहानी की हम एक वीडियो डालेंगे, उसी को आप देख लीजिएगा, सारांश ही लिखने को आता है। 5 नंबर फिक्स है, ये आज तक कभी बदला ही नहीं गया है, जैसा कि आप लोग और जानेंगे। इसको कर लीजिएगा। ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु भी लिखना रहता है, मतलब इसमें से आ जाएगा, जैसे कि ये क्वेश्चन है आपको 5 नंबर का दी गया, जैसे 5 नंबर का 6वां क्वेश्चन है दे दिया गया है। आप बहादुर कहानी लिखिए चाहे पंचलाइट लिखिए, लेकिन हम पंचलाइट लिखेंगे क्योंकि ये कहानी बहुत सरल है। जैसे कि पंचलाइट कहानी की मतलब एक रेणु जी द्वारा लिखी है, फणीश्वर नारायण रेणु जी द्वारा लिखी है। इनका कहानी का वीडियो मैं आपको दे देंगे, आप लोग देखिएगा। और 7वां क्वेश्चन आ जाइए, ये हर साल मतलब ये क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं ये हर साल आता है, मतलब इसको कोई पूछने वाला नहीं है। अब आ जाइए, जैसे हमारे यहाँ की ये नहीं है, मतलब प्रतापगढ़ जिले के ये नहीं है। अब ये जैसे और अपना अपना स्टेट का रहता है, आपकी किताबों में रहेगा, जैसे देख लीजिए सब मतलब अपने अपने स्टेट का रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा। और आप लोग जैसे जानते हैं ये रहेगा मतलब वहाँ का रहेगा, यहाँ का रहेगा, ऐसे ही जैसे कि सत्य की जीत, जैसे सत्य की जीत आ गया। यही इससे प्रतापगढ़ में द्रौपदी का चित्रण अकेले पूछा जाएगा। ये प्रतापगढ़ जिले, हुमायूं, बनारस, ये सब जगह पूछा जाता है, स्टेट वाइज पूछा जाता है। और इसका भी हम एक वीडियो आपको देंगे जो कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा और एकदम आसान से। आदमी सोचता है 5 नंबर का आएगा, ज़्यादा नहीं आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और झुआ भी लिखवाएंगे, भैया इतना लिखो उतना लिखो, और आप लोग को दिखाना पड़ेगा। ये सब नहीं लिखना है, छोटा छोटा लिखिए जो हम लिखवा रहे हैं। चरित्र चित्रण पूछा जाता है, पूरा किताब ला कर रख देंगे, यही पढ़िए आप लोग, और आपका दिमाग गर्म हो जाता है। छोड़ो, जाने दो, इसको नहीं याद करेंगे।
और कोई भी बच्चा इसको नहीं करना चाहता है। हमारे क्लास में हम देखते हैं कोई नहीं करता है, 4-5 बच्चे हैं जो इसको लिखते हैं, नहीं कोई नहीं लिखता है, सब लोग यही 50 नंबर 20 नंबर पा जाते हैं। लेकिन इसको याद करना चाहिए, जो कि ये मतलब 100% है, इसको कोई सर नहीं लिखेंगे, ये हर साल आता रहता है। अब आ जाइए अपना संस्कृत में भी कोई नहीं पढ़ना चाहता है, कहीं पंडित ना हो संस्कृत ना पढ़ा, पंडित ना हो संस्कृत ना पढ़ा, संस्कृत ना पढ़ोगे 10 नंबर चला जाए, 7 नंबर का क्वेश्चन आवता है, 7 नंबर ना लग बैठ होगी भाई। इसमें आप लोग देखिए थोड़ा जो है, और आप लोग को देखना पड़ेगा, जैसे कि इसमें दिए गया है संस्कृत। अब आपका खंड खा शुरू हो गया है, खंड खा शुरू हो गया है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ अनुवाद कीजिए। मतलब इसमें भी जो है, जैसे वहाँ पर आप लोग संदर्भ पढ़ते थे, वहाँ 10 नंबर का पूछा जाता है, यहाँ पर 7 नंबर का पूछा जाएगा। देख रहे हैं ना, ये 7 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी देख लीजिए। संदर्भ अगर आपको याद रहेगा तो आप जान लीजिए आपका टीचर समझ जाएगा, हाँ ये बच्चा पढ़ने में ठीक है। नहीं तो ये अगर यही गड़बड़ कर दिए तो इसको करने से 5 नंबर नहीं 2 ये नंबर देगा, जान लीजिए। क्योंकि हम लोग भी जानते हैं, हम लोग भी बहुत साल से, मतलब आज 12 साल हो गए हमको पढ़ते, तो हम लोग यही देखते हैं, हिंदी में भी यही पूछा जाता है। और आपको देखना पड़ेगा, जैसे अब महान मालवीय जी जो हमारे यहाँ BHU पढ़ाने जा रहे हैं, BHU में भी उन्हीं का स्कूल ये बनाया हुआ है। जान लीजिए क्या क्या इन्होंने मेहनत नहीं किया, हर चीज़ छोटी छोटी दुकान से इन्होंने पैसा उधार मांग के जो है स्कूल बनवाया है। और आज स्कूल में एडमिशन लेने के लिए सभी लोग नाक दर लेते हैं, लेकिन एडमिशन नहीं पाते हैं। ये सिस्टम आज का बन गया है। महामना मदन मालवीय जी जो थे, उन्हीं के पाठ से लिया गया है। अब आप लोग समझ लीजिएगा, इसको पहचानने में मतलब उनके पाठ में नहीं दिक्कत होनी चाहिए, और सब में चाहे जो हो जाए 10-20 क्वेश्चन रहेगा आपको वहाँ पर। जैसे महामना मदन मतलब विद्वान वक्ता थे, उन्होंने महान व्यक्तित्व थे और धार्मिक नेता भी थे, और उनका प्रकाशन भी बहुत होता रहता था। और उनके पास सर्वोच्च गुण जनसेवक आसीत, मतलब वो परम मतलब सर्वोच्च गुण, मतलब कोई दुखी हो जाता था उनका जो है जनसेवा करने के लिए तत्पर रहते थे। मतलब उन्हीं के पाठ से लिया गया है। और आपको जैसे कि जानते हैं ले चलेंगे, अथवा करके आएगा, 2 क्वेश्चन इसमें भी पूछा जाएगा। चाहे आप इसको करिए, देखिए ये वाला सरल है, महामना मतलब आ गया, जान लो मालवीय जी का क्वेश्चन आ गया है। चाहे आप उसको कर लीजिएगा, चाहे इसको कीजिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, इसी में आपको श्लोक मतलब पूछ लेगा है कि उसको मिस करने के बाद आपको श्लोक 2 नंबर का देगा। जैसे सुभाषित रत्नान है, उसमें तो 100% है। आप लोग सुभाषित रत्नान अकेला अगर पढ़ लेंगे तो श्लोक में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। एक पाठ अकेले पढ़िए, बस एक पाठ पढ़ लीजिए, उसी में से जो है आना है, और कोई आने वाला नहीं। जैसे देख लीजिए आगे भी गया है, आ गया, देख लीजिए सुभाषित रत्नान का ही है ये वीडियो जो है सुभाषित रत्नान का ही दिया गया है। अब आप लोग समझ जाइए, हम जो बता रहे हैं वही पेपर में आने वाला है। देख लीजिए ये सुभाषित रत्नान से ही दिया गया है, और इसमें से भी आपको भी करना रहेगा। इसे इसका अर्थ हम बता दे रहे हैं आपको। जैसे और हमारा एक वीडियो आएगा उसमें आप लोग अर्थ देंगे, और इसमें से देख लीजिए पीठ पीछे मतलब परोक्ष कार्य हंत्रे, मतलब पीठ पीछे बुराई करने वाला और मुख पर प्रिय बोलने वाला, ऐसे मित्रों को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए। देखो ये मित्र दिया गया है ना, ऐसे मित्रों को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जैसे एक घड़े में विष भरा रहता है। जैसे बीच में अगर विष भरा है, ऊपर से दूध लगा रहता है, और जो मित्र होते हैं वो आपके मुख पर अच्छी अच्छी बातें करेंगे और पीछे पीछे आपकी बुराई करेंगे। ऐसे मित्रों को उसी प्रकार से त्याग देना चाहिए जैसे बीच में भरे घड़े की समान। मतलब उसको ऐसे त्याग दो, बीच में उसे विष भरा है और ऊपर से दूध लगा रहता है, अगर आदमी वही दूध पी लेगा तो मर जाएगा। यही आपका अर्थ है। अब आपको संदर्भ में लिख देना है। ये देखिए संदर्भ दिया गया है ना, जिसको आप लिख दीजिएगा। इसमें आपको लेखक का नाम नहीं लिखना रहता है, सिर्फ आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के दीर्घदर्शिका नामक पाठ से लिया गया है। इसके दीर्घदर्शिका नामक पाठ से सुभाषित रत्नान से लिया गया है। बस इतना ही लिखना है, इसमें लेखक का नाम नहीं लिखना रहता। लेखक का नाम आपको गद्यांश मतलब संस्कृत में नहीं लिखना रहता है, हिंदी में अकेले लिखना रहेगा बस। और आपको आगे चलना पड़ेगा, जैसे कि अब आपको ये मतलब इसमें भी आपको 7 दूनी 14 नंबर यहाँ से भी आपको फिक्स हो गया। अब आ जाइए हमारे यहाँ आ गया है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मुहावरा। मतलब मुहावरा आ गया है और बचपन से आप पढ़ रहे हैं, आज से नहीं बचपन से। और हमारे यहाँ हर प्रकार से ये होता रहता है कि भैया ये है वो है। मुहावरा आपका 2 नंबर का आता है, और इसमें से आपको एक करना है बस। मतलब पूछे 4 हैं, अब करना कितना है, एक करना है बस। अब आप देख लीजिए जो आपको सरला लगे वही आप करिए। जैसे दाल में काला होना सबसे सरला है। दाल में काला होना मतलब कुछ गड़बड़ होना, इसका आपको अर्थ लिखना रहेगा। अर्थ आप लिख देंगे ऐसे, उसके बाद आपको लिखना रहेगा उसमें मतलब दाल में काला होना कुछ गड़बड़ होना, इसको सीधा अपना अर्थ निकाल लीजिएगा। एक करना है बस, एक कर दीजिए बस, उसके बाद नहीं करना है। इसका अर्थ हो गया। इसमें से आपको एक कर ली, आप आगे बढ़ जाएंगे। 1 नंबर, ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आ गया है, देख लीजिए इस साल का सबसे ऐसा वीडियो आपको कोई नहीं मिलेगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हर बार में अब की बार बदलाव कर दिया गया है, जो कि संधि विच्छेद नहीं आएगा। आत्मनेय रूप जो विभक्ति वचन आता था वो भी नहीं आएगा। अपठित गद्यांश आने लगा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं अपठित गद्यांश आएगा, और आपको इसमें से 10 नंबर का पूछा जाएगा। वो भी सरला रहता था, लेकिन ये सरला नहीं रहेगा, क्योंकि अब की बार से जो है बोर्ड वाले हटा दिए हैं और कुछ बदलाव कर दिए हैं वहाँ पर साहित्यिक हिंदी वालों के लिए। ये समान हिंदी में है और आपसे पूछ लिया गया है, देख लीजिए।
लीजिएगा। अब आपको इसमें से 10 नंबर से 10 नंबर लेना है। ये बात आपको कहीं भी नहीं पता चली होगी कि संस्कृत में से जो है जो आता था संधि उन्धि उसको हटा दिए हैं, अभी ला दिए हैं पठित गद्यांश। जैसे हम मतलब गद्यांश पढ़ाते थे उसी तरह ये भी है, इसमें से आपको पढ़ना रहेगा और आपको 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन छांट के लिखना पड़ेगा। ये देख लीजिए 1 नंबर का रहेगा, ये 2 नंबर का रहेगा, ये 2 नंबर का, 5 नंबर का यहाँ पर पूछ लिए हैं और अथवा में करके दिए, चाहे आप इसको कर लीजिए चाहे आप इसको कर लीजिए, जो मन का है वह कर लीजिए, मतलब इसको कर लीजिए चाहे इसको कर लीजिए। यहाँ पर भी आपको 5 नंबर मिलेगा, 5 नंबर वहाँ पर मिलेगा। अब आप आगे आ जाइएगा, निम्नलिखित में से शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखिए। 1 नंबर का पूछता है, जैसे वसन और व्यसन। अब आदमी सोचेगा वासन व्यसन क्या होता है। अब इसमें से जैसे आपको वसन पूछ लिया, अब आप क्या करेंगे, एक क्वेश्चन ये पूछ लिया, देख लीजिएगा। अब 1 नंबर का पूछ लिया, 1 नंबर का पूछेगा। अब आपको जो है यहाँ से पूछ लिया कि व्यसन माने इसका अर्थ लिखना है और आपको 4 नंबर का ये बहुविकल्पी क्वेश्चन दे दिए, बहुविकल्पी क्वेश्चन दे दिया। अब इसमें से आप अपना अर्थ बताइए, अगर आपको आता हो तो अर्थ बताइए, व्यसन माने क्या होता है। अब बताइए आप लोग ना, तो इसमें ये होगा जैसे वस्त्र, जैसे वस्त्र होता है, व्यसन माने वस्त्र होता है, और व्यसन माने आदत होती है। जैसे गुटखा खाने की आदत है तो गुटखा खाएगा आदमी, वही इसकी आदत होती है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1 नंबर आपको सिर्फ मान लीजिए यहीं से देख के इसी से लिख देना है, 1 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप लोग को यहाँ मिला, आगे बढ़ जाइएगा आप जो है। अब आ गया, फिर से पूछेगा बादल और समुद्र, मतलब अम्बुज का। इसमें देखिए एक अर्थ फिर पूछ लिया है, 2 नंबर का आता है। और ये देख लीजिए इसमें से ये 2 नंबर का आएगा। यहाँ भी ये क्वेश्चन पूछेगा, 4 नंबर का बॉक्स दे दिया, मतलब यहाँ से दे दिया, 4 नंबर का पूछ लिया है। बादल और समुद्र, जल और कमल, कमल और बादल, अम्बुज पूछ लिया ना। अब इसमें क्या होगा, जल होगा और कमल होगा, मतलब अम्बुज जलज कम, मतलब इसके सन जो आप लोग पहले पर्यायवाची पढ़ते थे वही इसमें भी पूछ लिया गया है। ये 1 नंबर का आता है। निम्नलिखित में से शब्दों का एक शब्द का लिखना है, मतलब एक ही, मतलब ये लिखना है। जैसे आप लोग को एक अकेले लिखना है, जैसे अंबर का है तो आकाश हो गया, पाताल हो गया, ये सब लिख देना है। नाग विधि, पट माने वस्त्र होता है, किनारा भी होता है, 2 अर्थ लिख दिए। इसमें से भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करिए। सिर्फ देखिए यहाँ पर क्या कहा है, एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है, मतलब एक क्वेश्चन ही लिखना है आपको, मतलब एक ही। जैसे आप इसको लिख रहे हैं तो इसके आगे आप वस्त्र और किनारा, किनारा के लिख दीजिए। आपका ये 2 नंबर आपका यहाँ से फिक्स हो गया। 2 नंबर आपका पक्का है, मतलब 1 नंबर यहाँ दे दिया, 1 नंबर यहाँ दे दिया, 2 नंबर। एक क्वेश्चन करना है बस। निम्नलिखित में से वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जैसे कि अब आप लोग जानिए, इसमें से एक क्वेश्चन करना है, जो आंखों के सामने हो। इसका 4 देखिए इसमें भी दे दिया है, मतलब 4 एक क्वेश्चन है। आंखों के सामने, नेत्र सम्मुख, प्रत्यक्ष आंखों के आगे, प्रत्येक आंख। अब जो पूछ लिया तो एक आंख के सामने, तो आदमी सोचेगा नेत्र सम्मुख, ये नहीं होगा, गलत है ये। और आपको ये बता रहे हैं ये वाला होगा। जैसे आंखों के सामने जो आपके रखा हुआ है, जैसे वीडियो हमारे सामने चल रहा है, तो ये प्रत्यक्ष होगा। ये देखिए आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से जो आप जानने की इच्छा रखने वाला। अब आप सोचेंगे जिज्ञासु, जिज्ञासु ही सही होगा। अब आप जानने की इच्छा रखने वाला तो आप सोचेंगे जानकार होगा, लेकिन जानकार नहीं है, ये जिज्ञासु हो जाएगा। अगर आपको जानने की इच्छा है, हाँ हम मॉडल पेपर देखेंगे तभी तो आप जिज्ञासु होंगे। अब जानकार होंगे तो मॉडल पेपर क्यों देखेंगे, आपको पहले से ही पता होना चाहिए हाँ यही आएगा, और जो बता रहे हैं यही क्वेश्चन आएगा और आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अब जैसे ये दो जो बता रहे हैं सब 2 नंबर एकदम फिक्स है, एकदम कटना नहीं है, कट जाएगा, 1 नंबर नहीं कटेगा। अब इसमें से आप जैसे देख लीजिए, अब इसमें से आपको पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा, और तुम्हारे लोग में भी यही पूछेगा। ये दूसरा क्वेश्चन नहीं आना, 11 वाले जो बच्चे बैठे हैं वो लोग भी यही देखिए। अब आपके क्वेश्चन में अगर ये नहीं पूछा, हमसे आपको मिलिएगा। जैसे आपसे पूछ लेगा क्या, जैसे पूछेगा कि जो है यही पूछेंगे सर, जो हमारे सर हैं वो यही पूछेंगे, तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, ये गलत वाक्य है कि नहीं गलत है, इसमें क्या गलत है आप कोई नहीं बताएगा। अब जैसे आपको इसमें से भी क्या करना है, 2 वाक्यों का ही करना है, बस 2 वाक्य करने हैं, सब नहीं करना है। पूछे 5 ही हैं, करना 2 है। अब इसमें से आप देख लीजिए, इसमें से कुछ नहीं करना है, हम बता रहे हैं। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। अब अनेकों कमल है ना, अब इसको यहीं पर काट दीजिए, अनेक कर दीजिए, बस अनेक कर दीजिए और यही क्वेश्चन उतार दीजिए, 1 नंबर फिक्स। मतलब सिर्फ अनेक यही अकेले गलत है बस, और सब सही है। सिर्फ इसमें आप यही कर दीजिए, सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया है। कवित्री में जो है गड़बड़ी आ जाती है बहुत जगह इसमें, लेकिन कवित्री में नहीं गड़बड़ी की है, और यही क्वेश्चन वहाँ भी आता रहता है। अगर आप लोग का वीडियो देखेंगे, अब 2-3 चीज़ और उसमें रहेगा। जैसे 1-2 नंबर वहाँ से फिक्स हो गए। वीर मतलब वीर रस अथवा रस में अस्थायी भाव के साथ उदाहरण और परिभाषा दीजिए। इसमें से आपको वीर रस का स्थायी भाव रौद्र होता है, उसमें से आप अस्थायी भाव का मतलब लिख लीजिएंगे, और इसमें से उदाहरण 2-3 रहता है उसको भी कर लेंगे। श्लेष और अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार में लक्षण भी लिख देंगे, इसको भी कर लेंगे। दोहा और सोठा में छंद लिख, इस सब की एक वीडियो अलग से रहेगा, उसको भी आप लोग कर लीजिएगा। और यहाँ से देखिए आ गया है आपका 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में बैंक पर ऋण,
और शहर में गंदगी, शहर में जानते हैं शहर के बच्चे जो रहते हैं वो सब गंदगी में पले रहते हैं और गंदगी जो हर चीज़ प्रकार से जानते हैं और वो अपने यहाँ के अधिकारी को लिखें कि हमारे यहाँ बड़ी गंदगी रहती है, ये सब अपना लिख लेंगे। जैसे सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी प्रतापगढ़, विषय आप डालेंगे। सबसे बड़ी बात होती है निबंध लिखेंगे तो आप विषय अकेले डालिए और विषय लिखिए। विषय लिखते ही आपको जो है तुरंत नंबर दे देगा। कहाँ चलो देख लीजिए, इसमें भी यही है 2 नंबर देख लीजिए। अगर आप विषय अगर नहीं डालेंगे तो 2 नंबर काट लेगा, 4 नंबर आपका वही देगा, 2 नंबर यहाँ से कटेगा, 6 नंबर है और हर साल यही पूछा जाता है। अगर आपको खाता नहीं खुलना है इसमें भी आपको यही लिखना है, एक करना है, चाहे इसको कर लीजिएगा चाहे इसको कर लीजिएगा। निबंध आ गया, निबंध पर इस विषय में से किसी एक पर अपना भाषा शैली निबंध लिखिए। 9 नंबर का है, 9 नंबर का है, सबसे बड़ा मतलब 9 नंबर है और आपको मतलब 3 पेज आपको लिखना है। जब लास्ट में आप बचें 3 पेज आप यही लिखिए, जान लीजिए निबंध आ गया है, ये देख लीजिए निबंध शैली। और 5 क्या, हाँ 5 तो पूछ लिया है, निबंध आपको लिखना रहेगा। निबंध आप लिखेंगे तो आपको 9 नंबर मतलब 9 नंबर आपको मिलना ही मिलना है, जिसमें से वृक्षारोपण का तो आप जानते ही बना के लिख देंगे। वृक्षारोपण आप कर रहे हैं, देश में बेरोजगारी है इसका भी लिख दीजिएगा। आतंकवाद की समस्या है, इजराइल और हमास में जो है युद्ध चल ही रहा है, इसको आप लोग भी जानते हैं, इसको भी आप कर लेंगे। विद्यार्थी और राजनीति, विद्यार्थी जो होते हैं वो राजनीति भी करने लगते हैं, सर को समझाने लगेंगे अरे सर ऐसा नहीं वैसा है, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। देश की समृद्धि मतलब विकास ये सब मतलब आप कर लीजिएगा जो है। और आप लोग जैसे जानते हैं कि आपका आ गया है, देख लीजिए आपका ये पूरा मतलब हल करा दिया गया है मॉडल पेपर 2022-23-24। और ये देख लीजिए आप, ये अब कोई वीडियो नहीं बताएगा इस बार, आप जान लीजिएगा संधि नहीं आना है, अनात्मने रूप आएगा, सिर्फ यही आएगा। आप पठित गद्यांश जो है कि 10 नंबर का पूछ लेते हैं, अब आप लोग सतर्क रहिएगा, 10वें नंबर पे आएगा। इसमें से सत्य कीजिए, ये सब वीडियो आपको मिलेगा जल्द ही, आप लोग जैसे कि जानते रहते हैं। और ये 2023-24 का है, देख लो 23-24 मतलब समान हिंदी है और साहित्यिक हिंदी वाले भी देख लें। इसमें से आप लोग का पत्र अब की बार आएगा, पत्र लिखने के लिए हम पत्र का एक वीडियो डालेंगे, उसको आप लोग देखिएगा। ये जान लीजिए अब की बार 2023 और 24 का है, ये नहीं कि हम 22-23 पुराना पढ़ा रहे हैं, यही वाला है और समान हिंदी है, देख लो। और आपको यही करना है। जय हिंद।